रूस की राजधानी मॉस्को में लूनर न्यू ईयर का जश्न मनाया जा रहा है। लूनर न्यू ईयर के मौके पर रूस में बसे चीनी नागरिकों ने जमकर जश्न मनाया। राजधानी मॉस्को में खास सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें रूसी नागरिक भी शामिल हुए। निजी आवास में गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीते दिन FBI ने बाइडेन के विलमिंगटन स्थित आवास पर छापा मारा, जहां से 6 और गोपनीय दस्तावेज बरामद किए। इटली के लाजियो शहर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल डॉकयार्ड से निकलने के बाद एक फेरी बोट समंदर की लहरों में फंस गई। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। स्पेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। राजधानी मैड्रिड में करीब 30,000 लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्पेन सरकार संविधान को कमजोर कर रही है और लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में बीच सड़क पर एक महिला हाई वोल्टेज ड्रामा करती नजर आई। महिला ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो कई घंटे तक सड़क पर उत्पात मचाती रही और महिला के हंगामे को देख लोग हैरान रह गए। पहले तो लोगों ने महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त समझा, लेकिन जब लोगों को पता चला कि महिला शराब के नशे में है तो लोग भी महिला के पास जाकर उससे मजाक मस्ती करने लगे। दमोह की सड़क पर काफी देर तक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब महिला गाड़ियों से खचाखच भरी रहने वाली सड़क पर जाकर लेट गई। महिला के बीच सड़क पर लेट जाने से ट्रैफिक जैम हो गया और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी। महिला इस दौरान सड़क के किनारे निकल रही तमाम गाड़ियों को रुकवाती दिखी, यहां तक कि उसने बस को भी रोकने की कोशिश की। महिला इतनी ज्यादा शराब पिए हुए थी कि जब पास के दुकानदार महिला को समझाने पहुंचे तो महिला उनसे यही कहती कि तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं नशे में हूं। और इस दौरान महिला जोर जोर से चिल्लाती भी दिखी। महिला ने अपना मोबाइल फोन भी जमीन पर पटक दिया और वो अपने मोबाइल को तब तक जमीन पर पटकती रही जब तक मोबाइल के कई टुकड़े नहीं हो गए। इस दौरान महिला के हंगामे की सूचना मिलते ही महिला का पति भी अपना काम धंधा छोड़कर मौके पर पहुंच गया। महिला के पति ने महिला को शांत कराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जब महिला शांत नहीं हुई तो उसने मजबूरन 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। और भाई हम भी यही हैं, पूछो एक घंटा से यही हैं। उसको समाधा के भाई घर ले जाए, मेरे को घर जाने के लिए तैयार नहीं। सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस महिला पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन महिला ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश की। महिला पुलिस की गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन उसकी ये हरकत अब ज्यादा देर तक नहीं चली। महिला पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरी और महिला को पकड़कर थाने ले गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। तो थाने से महिला अधिकारियों को भेजकर उसको थाने बुलवा लिया गया। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर आपत्तिजनक हरकत के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों से चलती बाइक पर फिल्मों की नकल करने वाली तस्वीरें सामने आ रही, जिससे जुड़ा ताजा वीडियो छत्तीसगढ़ के भिलाई से आया। वीडियो में एक लड़की चलती बाइक पर बाइक चलाने वाले लड़के की तरफ मुंह कर उससे लिपट कर बैठी दिखी। सार्वजनिक जगहों पर ऐसी हरकत पर रोक के बावजूद ये दोनों जान जोखिम में डालकर बाइक पर फर्राटा भरते दिखे। इस दौरान दोनों के सिर पर हेलमेट भी नहीं था। फिल्मी अंदाज में रोमांस करते हुए ये जोड़ी टाउनशिप की सड़कों पर यूं ही मंडराती रही। उनके इस अंदाज को उनके पीछे चलने वाले 2 दोस्त अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे, जो उनके साथ साथ अलग अलग वाहनों से चल रहे थे। बाइक पर आपत्तिजनक तरीके से चलने वाली इस जोड़ी का मकसद स्टंट करना था या कुछ और, अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये दोनों जिस बाइक से शहर की सड़कों पर फर्राटा भरते दिखे, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था, यानी इन दोनों ने ट्रैफिक के कई नियम तोड़े। बताया गया कि ये वीडियो शनिवार का है। कुछ दिन पहले लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी, जिसमें यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फौरन आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस अभी तक बाइक सवार की पहचान नहीं कर पाई। हालांकि इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने नई चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सुकेश ने एक्ट्रेस जैकलिन और नोरा फतेही को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। सुकेश के मुताबिक वो और जैकलिन सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन नोरा फतेही को दोनों के रिश्तों पर एतराज था। सुकेश की माने तो नोरा चाहती थी कि वो जैकलिन को छोड़ दें। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है, नोरा हमेशा से जैकलिन से जलती थी। वो हमेशा जैकलिन के खिलाफ मेरा ब्रेन वॉश करती रहती थी ताकि मैं जैकलिन को छोड़ दूं और उसके साथ डेटिंग करने लगूं। नोरा मुझे दिन में कम से कम 10 बार कॉल करती थी। अगर मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं देता था तो वो मुझे लगातार फोन करती रहती थी।
सुकेश ने नोरा पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोरा ने ईडी और ईओडब्ल्यू के सामने अलग अलग बयान दिए, जिससे साबित होता है कि वो मनगढ़ंत कहानी बना रही है। सुकेश के मुताबिक उसने BMW कार गिफ्ट दी थी। चिट्ठी में सुकेश लिखता है, नोरा का दावा है कि उसे कार नहीं चाहिए थी या उसने इसे अपने लिए नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वो मेरी जान के पीछे पड़ी थी कि उसे अपनी CLA कार बदलनी है, क्योंकि वो बहुत सस्ती कार लग रही है। इसलिए हमने मिलकर एक कार सिलेक्ट की। इस बारे में चैट और स्क्रीनशॉट भी ईडी के पास सुरक्षित है। ये कोई झूठ नहीं है। वास्तव में मैं उसे रेंज रोवर देना चाहता था, लेकिन कार स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी। लेकिन नोरा अर्जेंट में चाहती थी। मैंने उसे BMW S सीरीज कार दी, जिसे वो लंबे समय तक इस्तेमाल करती रही। सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलिन को लेकर और भी कई दावे किए हैं। सुकेश का कहना है कि वो जैकलिन को दिल से प्यार करता था। सुकेश की माने तो नोरा फतेही उससे महंगे गिफ्ट की डिमांड किया करती थी, जो वो पूरे भी करता था। सुकेश के मुताबिक उसने नोरा फतेही को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बार बार कॉल कर उसे परेशान किया करती थी। सुकेश की लिखी चिट्ठी के मुताबिक नोरा मुझे एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोलने में बॉबी की मदद करने के लिए कहती थी, जो मैंने किया। नोरा मुझे महंगे बैग्स और ज्वेलरी की पिक्चर भेजती थी। वो मुझे हेमीज ब्रांड के बैग्स और ज्वेलरी की कई तस्वीरें भेजती रही, जो मैंने उसे दिए, जिसे वो आज तक इस्तेमाल कर रही है। उसे हेमीज बैग का एक बिल पेश करने के लिए कहें, जो उसके पास नहीं है। बैग्स की कीमत 2 करोड़ रुपयों से ज्यादा की है। सुकेश की चिट्ठी से लगता है कि वो जैकलिन को दिल से चाहता था, और भले ही जैकलिन ने उसके खिलाफ बयान दिया, लेकिन इसके बावजूद उसे जैकलिन से कोई शिकवा नहीं है। सुकेश ने चिट्ठी में आगे लिखा, जैकलिन ने जो कुछ भी कहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। वो मेरी जिंदगी और दिल है। जो कुछ भी अच्छा और ठीक लगे वो कह सकती है। मैं उसका कभी विरोध नहीं करूंगा। उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और उसकी बेगुनाही साबित करूंगा। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर की लिखी बातें कितनी सही हैं और कितनी झूठ, ये तो जांच में पता चलेगा। गुवाहाटी में फिल्म पठान के विरोध को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से देर रात फोन पर बात की। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। चूंकि फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और कई संगठन फिल्म के बॉयकॉट की अपील करते करते गुवाहाटी में स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म के पोस्टर जलाने लगे, इसलिए शाहरुख ने राज्य के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात की। हिमंता ने ट्वीट कर बताया कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने उन्हें रात 2 बजे फोन किया और उनसे बात की। शाहरुख ने गुवाहाटी में उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुए एक घटना को लेकर चिंता जताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए वो इसकी जांच करेंगे और तय करेंगे कि ऐसी घटनाएं न हों। इससे एक दिन पहले यही मुद्दा जब मुख्यमंत्री के सामने उठा था, तो मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में पठान विवाद की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद जब मीडिया ने शाहरुख की फिल्म पठान का नाम लेकर सवाल पूछा, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। शाहरुख खान कौन? शाहरुख खान আছে। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बेजबरुआ पर बनी फिल्म देखने की अपील कर डाली। चूंकि शाहरुख खान की फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, माना जा रहा है कि इसी वजह से शाहरुख ने बढ़ते विरोध को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री से बात की। अयोध्या में आज सुबह 10 बजे होने वाली भारतीय कुश्ती संघ की एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM को रद्द कर दिया गया। बैठक टालने का फैसला खेल मंत्रालय की रोक के चलते लिया गया और अब 4 हफ्ते तक ये बैठक नहीं हो पाएगी। सुबह होने वाली AGM की बैठक में ब्रजभूषण शरण सिंह कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखने वाले थे, लेकिन अचानक बैठक रद्द करने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कार्यकारिणी के सदस्य वापस लौट गए। खिलाड़ियों के आरोपों पर खेल मंत्रालय बेहद सख्त है। खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ नए सदस्यों के साथ गठित नहीं हो जाती, WFI यानी कि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे।